हेलो जी, दिस इज जिज्जा एंड वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे KC 100 की अपडेट के बारे में और क्या KC 100 हमारे एक्सपेक्टेड बिहेवियर के मुताबिक जा रहा है कि नहीं। हम देखेंगे एंग्रो पॉलीमर के बारे में थोड़ा, कि इसकी EPS में डिक्लाइन देखने को मिला है और लेकिन फिर भी इसका चार्ट पंप क्यों कर रहा है। हम कुछ मॉडर्न न्यूज़ के बारे में देखेंगे और एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कुछ एक दो स्क्रिप्ट्स के बारे में, और हम दोबारा KC 100 में देखेंगे कि उसने किसने पॉइंट जोड़े हैं, किसने तोड़े हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल बी एनालाइजिंग द स्क्रिप्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अपडेट ऑफ KC 100। तो हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग। वी वर एक्सपेक्टिंग एन अपवर्ड मूव, और आई गेस मैंने आपको 10 फरवरी समवेयर अराउंड दिस आपको मैंने बताया था कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो हमने ये क्या एक्सपेक्ट किया था, ये लाइन मैंने तभी ड्रॉ की थी कि एक छोटा सा पुल बैक आएगा, देन इस रेजिस्टेंस जोन से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको डाउनवर्ड्स जाना चाहिए। अब वो एक्सपेक्टेशन हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये एक अहम सपोर्ट जोन था जो कि टूटा और ये रेजिस्टेंस जोन अब बन चुका है। अगर तो इसने इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ना है तो इसको एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ की ज़रूरत है, यहाँ बुल रैली की ज़रूरत है, एक बहुत ज़्यादा। प्लस हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक डबल टॉप्स की फॉर्मेशन आ रही है, साथ हमारे पास RSI में डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। तो पॉसिबल चांसेस ये है कि ये मार्केट यहाँ से दोबारा रिवर्ट बैक होगी। 90% चांसेस ही हैं, लेकिन अगर कोई हमें पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में देखने को मिली तो ये मार्केट हमारे पास इस जो रेजिस्टेंस जोन है इसको ब्रेक करके ऊपर भी जा सकती है। बट फॉर नाउ कोई हमारे पास इस तरह की ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दिख रही। प्लस अगर हम देखें तो आज हमारे पास किसने कितने पॉइंट जोड़े हैं, किसने कितने पॉइंट तोड़े हैं। आज हमारे पास मार्केट टोटल रही है 1700 पॉइंट्स पॉजिटिव में। जो मेजर पॉइंट्स जोड़े हैं, एंग्रो होल्डिंग्स ने जोड़े हैं, PPL ने जोड़े हैं, FFC ने जोड़े हैं, OGDC ने जोड़े हैं, मानी ने जोड़े हैं, हप्को ने जोड़े हैं, PSO ने जोड़े हैं, बैंकल हबीब, FCCL एंड बैंक ऑफ पंजाब ने जोड़े हैं। तोड़े हैं पॉइंट सिस्टम्स ने, HBL ने, MEHT पता नहीं कौन सा शेयर है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, PSEL, पाकिस्तान टोबैको, अस्करी बैंक, सिनर्जी, एबर्ट एंड NRL। अब हम बात करने लगे हैं कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में। एंग्रो होल्डिंग्स तो हम रोज़ ही डिस्कस करते हैं, हमारी भी रोज़ डिस्कस करते हैं क्योंकि इनकी कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। एंग्रो होल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करें तो आज ही हमें तकरीबन तकरीबन मतलब सपोर्ट जोन से तकरीबन 6-7% का पंप देखने को मिला है। मेरा स्टिल वही पर्सपेक्टिव है इसमें कि ये एक बेस लाइन है, जब तक इस ये नहीं टूटेगी तब तक ये नीचे नहीं जा सकता, और जब तक ये हमारे पास नहीं टूटेगी नीचे नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि अगर हम सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से देखें कि ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना रहा है तो ये हमारा पर्सपेक्टिव बिल्कुल ठीक बनता है इस पे। लेकिन अगर हम थोड़े डिफरेंट सिनेरियो से देखें, डिफरेंट एंगल से देखें, तो कुछ इस तरह का पैटर्न भी हमारे पास बनता दिख सकता है हेड एंड शोल्डर्स का, और इस तरह भी मार्केट बिहेव कर सकती है। प्लस अगर रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो इसका जो एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है वो बनता है हमारे पास तकरीबन तकरीबन इस टॉप तक का, और ये टॉप एक हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस जोन इसके लिए साबित हो सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो मज़ीद हाइस की तरफ जा सकता है, लेकिन जो इसके पास एक ही सपोर्ट लेवल है वो ये लेवल है, इसको तोड़ेगा तो मज़ीद हमारे पास नीचे की तरफ इसके टारगेट्स हमें दिखने को मिल सकते हैं। तो ये सिनेरियो है हमारे पास। प्लस अगर हम मज़ीद स्क्रिप्ट्स के बारे में देखें, मारी के बारे में, तो मारी के बारे में लोग रोज़ बात कर रहे होते हैं कि ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो आई एम स्टिल वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट माय एनालिसिस कि ये इस जोन में हमें एक्यूरेटली कंसोलिडेट करना चाहिए। देन हमारे पास कोई न्यूज़ आएगी तो ये ऊपर जाएगा, या फिर हमारे पास कोई बैड न्यूज़ आएगी तो ये नीचे जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये कन्विक्शन मेरे पास बहुत ज़्यादा है कि 470 के रीजन में दोबारा हमें मिल सकता है। तो मेजर एक्यूमुलेशन से गुरेज करें इस वक्त। प्लस अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जाएं तो एंग्रो पॉलीमर ने 161 मिलियन का लॉस बुक कह रहा हूँ अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में शो करवाया है डिस्पाइट प्रॉफिट इन Q4। और उसके बारे में हमारे पास ये एक रिपोर्ट है इनकी, यहाँ पे इन्होंने कोई डिविडेंड वगैरह नहीं दिया, कैश डिविडेंड नहीं दिया। द कंपनी पोस्टेड अ कंसोलिडेटेड लॉस आफ्टर टैक्स ऑफ 161 मिलियन कंपेयर टू द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ, जितना प्रॉफिट था 2023 में वो कह रहे हैं, और ये इसकी मेजर वजह बनी है PVC की प्राइसेस में डिक्लाइन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होने में। अगर यही चीज़ आपको मैं दिखाऊं कि मैंने ये कब कहा था कि EPCL हमारे पास जा रहा है डेड होने, ये मैंने कहा था 5 महीने पहले, और उसकी जो
मैंने पूरी आप लोगों industry को moves fast. वजूहात बताई थी और कंपनी भी हमारे पास यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि नीचे जा सकता है। तो हमारे पास जो है वो 49, आई गेस 49 रुपीज़ का था। और अब हमारे पास जो EPCL है, इसमें जो आज हमें देखने को मिला है, आज हमें एक पंप देखने को मिला था और ये कैप हुआ था। तो ये क्यों, क्या वजह है ये कैप हुआ है, और ये 44 पे हमने बताया था कि ये डाउनवर्ड जा रहा है और तब से ये डाउनवर्ड्स ही है। अब क्या वजह है ये कैप हुआ है, ये सरासर एक स्पेकुलेशन है। और यहाँ पर कोई वजह नहीं बनती कैप होने की। यहाँ पर ऑब्वियसली इस एरिया में जब देखें, अब रिजल्ट्स देखकर कौन पैनिक होता है, जाहिर सी बात है हमारे पास जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैनिक होते हैं। और वहाँ पे क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पार्टीज़ हैं, दे विल एक्यूमुलेट दिस थिंग और इसको मज़ीद ऊपर लेके जाकर डंप कर देंगी। सेम सिचुएशन हमें यहाँ पे भी देखने को मिली और ये मज़ीद ऊपर लेके जाके इसको डंप कर दिया गया। तो इसमें ज़रा स्पेकुलेशन चल रही है, इसमें ज़रा अपने इन्वेस्टमेंट डालने से पहले 100 बार सोचें। दूसरी बात ये हो सकती है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहा हो म्यूचुअल फंड या उनको, कि इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है और आपको लॉन्ग टर्म में ये क्या पता प्रॉफिट दे। लेकिन कोई भी इसमें फ़िलहाल ऐसा हकीकत की बात नहीं है क्योंकि कंपनी लॉस कर रही है। और मुझे जहाँ तक लगता है, आई एम 90% श्योर कि ये हमारे पास एक स्पेकुलेशन चल रही है इसमें। तो इससे ज़रा दूर रहें। जब इसमें हालात बेहतर होंगे, PVC की डिमांड बढ़ेगी, कॉस्टिंग्स बेहतर होंगी, तो हम इसमें दोबारा छलांग मार सकते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट्स का इनफ्लो हमारे पास 9.3% बढ़ चुका है जनवरी में। और सिमेट्री ने IPOs एंड VC फंडिंग्स फॉर न्यू टेक वेंचर्स एक्सप्लोर किए हैं। क्या हमारे पास सिमेट्री में अपवर्ड्स मूव देखने को मिला है इसकी वजह से? जी बिल्कुल, हमें आज थोड़ा अपवर्ड मूव देखने को मिला है, आज की खबर है ये। प्लस हमारे पास पाकिस्तान ड्रॉप्स इवन फर्दर इन वर्ल्ड वाइड करप्शन रैंकिंग। पाकिस्तान का नंबर करप्शन रैंकिंग में नीचे आया है। BYD गॉड्स आई के नाम से एक ऑटो पायलट हमारे पास लाना चाह रही है अपनी गाड़ियों में, और यहाँ पे इसकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम लाना चाह रही है, इसकी वजह से हमारे पास हब्को में फ़ायदा हो सकता है। इसी वजह की, इस न्यूज़ की वजह से आज दोबारा हब्को में हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो ये कुछ चीज़ें थी, हमने डिस्कस कर ली हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट्स के ग्रुप मेंबर्स ने भी कहा था। अच्छा, अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर हम एक्टिवली डिस्कस कर रहे होते हैं मार्केट को और उसकी कंडीशंस के बारे में, कि मार्केट कहाँ जा सकती है, कहाँ नहीं जा सकती। लोग काफ़ी ज़्यादा अपना राय का इजहार कर रहे होते हैं, तो वो ज़रूर आप देख लें, ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। प्रीमियम का पार्ट बनना चाहते हैं तो प्रीमियम के लिए आप ग्रुप मैनेजर का नंबर दिया हुआ है, उस उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलर ट्रैक्टर्स की बात करें तो मिलर ट्रैक्टर्स हमारे पास दोबारा अब जाता दिख रहा है। और ये हमने पहले भी शायद डिस्कस किया था कि ये किसकी है, हम सपोर्ट थी, और जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटेगी ये मज़ीद नीचे नहीं जा सकता। वीकली में अगर हम देखें तो वीकली में भी एक कंसोलिडेशन टाइप ऑफ फेस था इसका, और ये दोबारा एक रीटेस्टिंग पे आ रहा है। हमने शायद डिस्कस किया था इसको कि ये यहाँ पर इसकी एक सपोर्ट बनती है, देन हमारे पास एक नीचे सपोर्ट बनती है, वहाँ पे मिले, वहाँ पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर है और इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। सिस्टम्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिस्टम्स का बिजनेस, सिस्टम्स के टेक्निकल कैसे काम करते हैं। अगर आपने सिस्टम्स की मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो ज़रूर देखें सिस्टम्स के बारे में। प्लस हम बात करते हैं पोल के बारे में। पोल के बारे में भी ग्रुप मेंबर्स कह रहे थे बात कीजिए। पोल अगेन हमारे पास 585 पे है, मैंने पर्सनली इसको 601 पे भी उठाया, 585 पे भी उठाया। अभी करंटली एक सप्लाई जोन में खड़ा है जो कि हमारे पास 553 से 582 का सप्लाई जोन है, और ये हमें फिल होता दिख सकता है। प्लस आवरली में जाके देखें तो हमारे पास गैप्स बनते दिख रहे हैं। ये गैप्स क्यों बन रहे हैं, ये गैप बना है हमारे पास जब इसने, जिसकी डिविडेंड की एक्स हुई है, एक्सीडेंट हुई है, उसकी वजह से गैप क्रिएट हुआ है। हमने पहले भी देखा था ये गैप क्रिएट हुआ था और ये दोबारा फिल हो गया था। तो वी कैन एक्सपेक्ट द सिमिलर बिहेवियर कि ये इस एरिया में दोबारा एक्यूमुलेट होकर ये गैप फिल करने दोबारा आ सकता है। तो अगर ये जो नीचे का रीजन है हमारे पास 553 से 582.9 का रीजन, तो ये आप लोग अच्छा एक्यूमुलेशन जोन इसको कंसिडर कर सकते हैं। मज़ीद अगर हम बात करें इंटरलूप के बारे में, इंटरलूप भी काफ़ी ज़्यादा लोग हमारे पास कह रहे थे कि इंटरलूप के बारे में डिस्कस करें। इसको वीकली में डिस्कस करते हैं हम, ताकि हमें एक अहम ट्रेंड दिख जाए। अच्छा, इंटरलूप के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था,
कि ये एक हेड एंड शोल्डर्स टाइप पैटर्न बन रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने वो हमारा एनालिसिस भी ठीक हुआ, और तकरीबन तकरीबन उसने अपनी सप्लाई को पूरा तकरीबन कर चुका है, और अभी मज़ीद नीचे आ सकता है इसका। अगर आप वीकली में भी आरएसआई देखें तो बहुत डाउन है, और ये कम से कम जहाँ तक मुझे अपना एनालिसिस बताता है, ये कम से कम इस रीजन तक, जो कि 52 से 57 तक का रीजन है, इसमें इजीली आ सकता है, आरएसआई सपोर्ट लेने भी आ सकता है नीचे। तो ये हमारे पास था, शायद इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, और मैंने आप लोगों को पहले भी आगाह कर दिया था, विच इज़ आई गेस आई एल पी इज़ डेड, इंटरलूप इज़ डेड के नाम से। यहाँ यस, मैंने ये वीडियो बनाई थी तकरीबन 3 महीने पहले, आई एल पी पी एस एक्स इज डेड, वट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंटरलूप। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये मैंने टेक्निकल्स बता दिए थे। तो ये इंटरलूप के बारे में हमारे पास ये सिचुएशन है, हमारे पास पोल भी हमने डिस्कस कर लिया, हमारे डिस्कस कर लिया है, हमने आपको डिस्कस कर लिया है, इंटरलूप डिस्कस कर लिया है, हम एंग्रो होल्डिंग्स भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैं कुछ बैंकिंग सेक्टर के बारे में देखूंगा। बैंक अल हबीब के हमने देखा कि यहाँ पर इसमें आज हमें पंप देखने को मिला, और आई गेस इसके बारे में कोई हमारे पास इंटरनल बाई सेल की भी थी सिनेरियो। अगर इसके बारे में लॉन्गर रेंज ऑफ पीरियड में देखा जाए तो हमारे पास एक अपवर्ड्स चैनल बना हुआ है, प्लस आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी हमारे पास तकरीबन तकरीबन एक बुलिश मोमेंटम में ही दिख रहा है हमें, और अभी तक इसमें कोई ऐसा नेगेटिव चीज़ नहीं है। अगर इसको हमने एक्यूमुलेट करना है तो हमें जो रीजन्स देखने चाहिए, हमें सबसे पहले ये एक रीजन देखना चाहिए, देन ये एक रीजन हमें देखना चाहिए। जो रीजन बनते हैं उसको मैं बता देता हूँ कौन से रीजन बनते हैं। एक रीजन बनता है वो 116 से 121 रुपये का, देन दूसरा रीजन हमारे पास बनता है 101 से 109 रुपये का। तो अगर यहाँ पे आपको मिले तो आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल इसका एचएनआरक्यू भी बताता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है। प्लस अगर हम कुछ और कोई और देखें, यहाँ पर अस्करी बैंक हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल था इसमें, और अभी भी मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है। तो ये भी हमारे पास एक अपवर्ड रैली, हल्का हल्का अपवर्ड डायरेक्शन में ही गामजन है, वीकली में हम देख रहे हैं। तो ये भी, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास बैंक्स में कोई ड्राइविंग मोमेंट नहीं है कि जिसकी वजह से बैंक्स हमारे पास ऊपर जाए। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो हम इसमें एक रैली देख सकते हैं। प्लस हमारे पास और क्या है, हमारे पास पीआरएल की हमने एक ट्रेड दी थी, और वो ट्रेड हमारे पास जनाब तकरीबन तकरीबन यहाँ पे हमने उठाया था, तो तकरीबन 10% हमने बना ही लिया उसमें से। तो वो हमारे अच्छी ट्रेड निकल गई। पीएसओ के बारे में देखें तो पीएसओ शायद मैंने बताया था, शायद नहीं बताया था, कि एक सपोर्ट जोन पे है, और जो दूसरा सपोर्ट जोन है वो ये वाला है 280 285 से 311 तक का जोन है। तो यहाँ पे भी हम इसको देख सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इसको एक पुल बैक ज़रूरी था, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट एक चैनल्स बनाती हुई नीचे जाती है, समथिंग लाइक दिस। तो ये एक शॉर्टर पुल बैक हमारे लिए ज़रूरी था। तो हमारे पास ये नीचे हमें मज़ीद मिल सकता है, तो इसमें अभी मैं एंटर नहीं हुआ, ना ही मैंने इसकी कॉल दी है किसी को। तो जो फ़िलहाल है इसका जो रेजिस्टेंस जोन मुझे दिख रहा है वो इस हाई तक का रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है तकरीबन हमारे पास 378 का। तो यहाँ से रेजिस्ट करेगा तो हमारे पास मज़ीद नीचे आ सकता है। पीपीएल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पीपीएल भी हमारे पास एक माइनर सपोर्ट रीजन पे था, जहाँ से उसने एक पंप दिखाया है, समथिंग लाइक दिस। ये एक सपोर्ट रीजन था, जहाँ से, बल्कि ये नहीं, सॉरी, ये एक सपोर्ट रीजन था जहाँ से इसने एक पंप हमें दिया है। और मज़ीद मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें कि ये हमें कुछ इस रीजन से दोबारा रिट्रेस बैक होता दिख सकता है, और वो रीजन हमारे पास है 185 से 190-95 तक। तो वो ही रीजन आप देख सकते हैं। देन ये अपने एक डाउन ट्रेंड में ही है, हमें दिख रहा है। अगर यहाँ से इसको रेजिस्ट करके सपोर्ट बना के जाता है, देन ये मज़ीद आपको 209 210 तक भी मिल सकता है। तो दिस वाज अबाउट मार्केट्स अपडेट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब। सिनर्जी मैंने बता दिया कि नहीं, सिनर्जी, अच्छा, सिनर्जी में जो मुझे दिख रहा है ना, लास्ट में ये एक स्क्रिप्ट ले ला, क्योंकि लोग इसमें आपके पास
इसमें, हाँ सॉरी कॉल आ गई थी। अच्छा, लोग इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं कि सिनर्जी के बारे में बताएं। तो सिनर्जी हमारे पास एक टाइप ऑफ राइजिंग वेज ऑफ पैटर्न फॉलो कर रहा है। अच्छा, अगर आपने, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अच्छा, अगर आपने मेरी अभी तक वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो मस्ट सी दैट प्लेलिस्ट, और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा उसमें। काफ़ी ज़्यादा लोग हमें बता भी रहे हैं कि हमें उससे फ़ायदा हो रहा है आपकी प्लेलिस्ट से। तो सिंपल ट्रेड विद इर्जा टेक्निकल कोर्स यहाँ पे सर्च कर लें, या तो मेरा चैनल सर्च कर लें, वो आपको मिल जाएगा दिस वन। यहाँ पे आप जाएंगे, मेरे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो आपको फ्री टेक्निकल कोर्स हम बना रहे हैं वो मिल जाएगा। प्लस हमने एक आरएसआई की प्रो टिप्स की वीडियो भी बनाई है जिसमें एक स्ट्रेटजी शेयर की है, और ये एक मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी, वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रेटजी, ये भी मैंने शेयर किया है। तो ये भी आप देख सकते हैं और प्रॉफिटेबल हो सकते हैं आप। तो राइजिंग वेज के बारे में मैंने, अच्छा ये मैंने डिस्कस भी किया था। राइजिंग वेज पैटर्न मैंने आज शायद अपने प्रीमियम में भी बताया लोगों को कि राइजिंग वेज पे आप नज़र रखें। तो राइजिंग वेज आपका कुछ इस तरह का पैटर्न होता है, जब आपका एक हायर हाइज हायर लोज बन रहे होते हैं एक वेज की फॉर्म में, और वो देन हमारे पास एक ब्रेक डाउन देते हैं, तो आपके पास राइजिंग वेज की एक एंट्री इनिशिएट होती है सेल साइड की। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक लो तोड़ता है, तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि दो सिनेरियो हो सकते हैं इसमें, या तो ये मज़ीद एक अपवर्ड मूव दे और देन ये तोड़े, या तो ये इसी को एक सिनेरियो है कि ये यहाँ से अपवर्ड मूव दे और ये तोड़ दे, और इसका हम हाई का, इस हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे, देन हम इसके लो टारगेट्स लगा सकते हैं। या तो एक ये सिनेरियो हो सकता है, या तो एक ये सिनेरियो हो सकता है कि ये यहीं से इसको ब्रेक डाउन दे दे, और यहाँ पर हमें दोबारा इसका हम रखें टारगेट स्टॉप लॉस, और ये हम टारगेट को रखें, तो यहाँ तक का हम दोबारा नीचे तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं। दो सिनेरियोस हो सकते हैं, बट इसके लिए ये है कि इसको एक रीटेस्ट करने की ज़रूरत है, देन इसको एक डाउनवर्ड्स मूव देने की ज़रूरत है, एंड ये जो लो इसने क्रिएट किया है ये लो तोड़ने की ज़रूरत है, जो कि हमारे पास तकरीबन 7.08 का लो है। तो ये तोड़ेगा तो हम इसमें शॉर्ट एंटर हो सकते हैं। तो मस्ट कंसिडर दिस कि ये आप, जो लोग शॉर्ट करते हैं वो कंसिडर कर सकते हैं। मैं वैसे शॉर्ट सेलिंग नहीं करता, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया क्योंकि लोग पूछ रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, चैनल को प्यार दिखाते रहें, और हम इस तरह की प्रीमियम चीज़ें जो कि लोग पैसों की बताते हैं हम आपको फ्री में बताते हैं। फॉरेक्स हम शुरू कर रहे हैं, फ्री फॉरेक्स, शायद 1-2 महीने के लिए फ्री हो वो, तो हम वो शुरू कर रहे हैं जल्दी। तो कम्युनिटी, फॉरेक्स कम्युनिटी का भी लिंक हमारे पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी ज्वाइन कर ले। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है जिस पे पीएसएक्स के बारे में डिस्कशन होती है, वो भी ज्वाइन कर ले। प्रीमियम में ज्वाइन होना चाहते हैं फॉर बाय सेल कॉल्स, या फिर अपने ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग जर्नी को इन्हांस करना चाहते हैं, तो ग्रुप मैनेजर का लिंक, सॉरी ग्रुप मैनेजर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, प्यार दिखाते रहे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब मस्ट करें। अल्लाह हाफिज़।